हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम कंप्लीट कर रहे थे बिहार की हिस्ट्री। तो नेक्स्ट देखते हैं। बिहार राज्य 9 प्रमंडल तथा 38 मंडल यानी जिला में बटा हुआ है, जिसमें जिलों को क्रमशः 101 अनुमंडलों, 534 प्रखंडों और 8,471 पंचायतों यानी कि 45,103 गाँवों में बांटा गया है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, बिहार में सर्वप्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगल सराय से कोलकाता के बीच हुआ था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। संविधान की धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया है, जो कि 1973 में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई। नेक्स्ट पॉइंट अपना है कि बिहार की बोली को विद्वान E.M. फॉर्स्टन ने बिहारी बोली कहा था। नेक्स्ट है इसी में प्राचीन इतिहास। अब बिहार के संदर्भ में हम प्राचीन इतिहास को देखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आप वन लाइनर क्वेश्चन से ही आंसर राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे फैक्ट होते हैं जो कि वन लाइनर से ही आपके क्लियर होते हैं। तो चलिए प्राचीन इतिहास देखते हैं बिहार के संदर्भ में। तो फर्स्ट पॉइंट है, बिहार के मुंगेर एवं नालंदा जिलों से लगभग 1 लाख ईसा पूर्व में विकसित होने वाले आरंभिक पूरा पाषाण युगीन औजारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में ताम्र पाषाण काल का विस्तार सामान्यतः 2500 से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के संदर्भ में साहित्यिक स्रोतों में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। इस पर सर्वप्रथम हर्यक वंश ने शासन किया। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, बिहार में प्लीस्टोनसीन काल के पत्थर के बने हुए औजार मिलते हैं। प्लीस्टोनसीन काल के पत्थर बने हुए औजार मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में विश्व के सबसे प्राचीन माने जाने वाले वेद संहिता है। अपना नेक्स्ट पॉइंट फिर है, बिहार की प्राचीन इतिहास कई धर्मों से जुड़ा है। बिहार का सीतामढ़ी जिला अर्धांगिनी माता सीता का जन्म रहा है। बौद्ध धर्म बिहार के गया जिला से जुड़ा है। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जन्म बिहार का मौजूदा राजधानी पटना यानी कि पाटलिपुत्र में हुआ था। सिख धर्म के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना साहिब में हुआ था। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है, अगर शासन की बात करें तो अंग, मगध और वज्जीशंग का शासन प्राचीन में रहा है। सम्राट अशोक का शासन करने की शैली विश्व इतना प्रसिद्ध हुआ था कि अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ने अध्ययन करने के लिए अपने दूत मेगास्थनीज को पटना भेजा था। तो ये सब बहुत ही अपने बिहार के बारे में ये गौरव की बात है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र यानी कि पटना भारत की राजधानी थी, जबकि राजगीर क्षेत्र मौर्यकालीन राजा बिंबिसार की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय से रिलेटेड कुछ वन लाइनर्स देखते हैं। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उस समय नालंदा बिहार में विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसके कुलपति आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोल के बड़े वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, मध्यकाल में बिहार विदेशी शासकों का आक्रमण केंद्र बना हुआ था, जिस कारण बिहार को उस समय काफ़ी क्षति हुई थी। मुगल काल में भारत की राजधानी दिल्ली था और उस समय के सबसे लोकप्रिय शासक का नाम शेर शाह सूरी था। सासाराम जिले का नाम शेर शाह सूरी के नाम पर है। गाइज, ये वीडियो आप ऑडियो बुक की तरह भी सुन सकते हैं, जिसमें फैक्ट्स आपको वन लाइन में मिलेंगे, जिन्हें आप ऐसे ही प्ले करके फुल वॉल्यूम में आप रख दें, खाना बनाते रहें ऐसे, या कुछ नहाने के टाइम पे प्ले कर दें। आप ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में रिकॉल होते रहेंगे। आपको ज़रूरत भी नहीं है वीडियो देखने की, बस ऑडियो प्ले कर लें, वीडियो को प्ले करके फुल वॉल्यूम करके सुनते रहें बस। नेक्स्ट पॉइंट है, मुगल के बाद ब्रिटिश का शासन शुरू हो गया था। उस समय बिहार बंगाल राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जिसका कंट्रोल कोलकाता से होता था। नेक्स्ट पॉइंट है, 22 मार्च 1912 को बंगाल के विभाजन के बाद बिहार अलग राज्य बना था, लेकिन 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग राज्य बना दिया गया था। आज़ादी के बाद 1956 में पुरुलिया जिला बिहार से हटाकर पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया गया था
और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग राज्य बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोध गया में स्थित स्थित है। सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास है। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वप्रथम लोकप्रिय रहा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुई थी। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। शेरशाह द्वारा अफगान शासन के पुनर्स्थापना कनौज युद्ध 1540 में के पश्चात हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट संत सरफुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा पटना जिले में स्थित है। संत सरफुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा पटना जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। इम्पोर्टेंट द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। शेरशाह ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट मेगास्थनीज का 315 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र का आगमन हुआ था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। नेक्स्ट पॉइंट धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एवं संकलन मकतूबते सदी नामक से प्रसिद्ध है। फिर देखते हैं इसको बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूबे सदी नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है सासाराम को शेरशाह के प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। दाऊद खान कर्रानी बिहार के अंतिम अफगान सुल्तान था। राजा सीताब राय बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था। बंगाल का नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने सन 1931 ईस्वी में की थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1916 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट बिहार क्षेत्र के सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है मजरूल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। नेक्स्ट पॉइंट है मजरूल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। फिर नेक्स्ट पॉइंट 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन प्राप्त हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी साम्राज्य की स्थापना की थी। 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ था। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना। नेक्स्ट पॉइंट 1936 में बिहार एवं उड़ीसा का विभाजन हुआ। मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। फिर बहावी आंदोलन नेताओं ने अहमदुल्लाह को आजीवन कारावास की सजा मिली थी।
1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। बिहार में स्वराज्य दल का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। 1929 में बिहार किसान सभा का गठन हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ। मध्यकाल में पटना को नवनिर्माता शेरशाह था। महावीर का जन्म स्थान कुंडाग्राम है। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। ऐसे ही अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सैयद अहमद बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक थे। मजरुल हक ने सदाकत आश्रम जो कि 1920 में स्थापित किया। मगध की आरंभिक राजधानी राजगिरी थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्मनंद ने किया। अब हम मध्यकालीन इतिहास पर नजर डालते हैं बिहार के संदर्भ में। तो चलिए देखते हैं। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को किकट कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में एक था। यह दक्षिणी बिहार में स्थित था जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। गाइस इस सीरीज के वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जिसमें एमसीक्यू या वन लाइनर क्वेश्चन करके बिहार हिस्ट्री लिखा गया होगा। तो आप इसे अपने प्लेलिस्ट में सेव कर ले, बुकमार्क बना ले और इस वीडियो को डेली डेली देखें। आपको डेफिनेटली ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल वत्स अवंती को अपने जनपद में मिला लिया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध